हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू पढ़ रहे हैं उसका ये डिस्कशन सेट रहेगा 86। तो चलिए देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। जोबियन ग्रह क्या है, तो ये जो पृथ्वी से जितना भी बड़ा ग्रह है उसे जोबियन ग्रह कहते हैं। इसमें जोबियन ग्रह कौन नहीं है, ये हो जाएगा मंगल। मंगल जो है ये जोबियन ग्रह नहीं है। जोबियन ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा ग्रह है उसे कहते हैं। और पृथ्वी से बड़ा 4 ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, इसके बाद हो जाएगा शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। ये 4 जो ग्रह है ये जोबियन ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। गैस वाला ग्रह कहेगा तो यूरेनस हो जाएगा, या इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तापांतर सबसे अधिक किसका होता है, तो मंगल के जो है तापांतर सबसे अधिक होता है। वलय वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में हो जाएगा जो कि बिग बैंग की घटना हुई ये कितने वर्ष पूर्व हुई थी। बिग बैंग की जो घटना हुई थी ये हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा डी। बिग बैंग जो सिद्धांत था ये दिया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। इससे ब्रह्मांड की रचना में कुछ खोज किया गया था, तो इसी सिद्धांत पे खोज किया गया था। 3 नंबर हो जाएगा, कोयला जो है निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है, तो कोयला आ जाएगा औषधि सेल के उदाहरण। ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रेनाइट हो जाएगा अग्नेय सेल के, और बलुआ पत्थर हो जाएगा कैंद्रित सेल के उदाहरण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कहेगा कि प्रतिशत कितनी है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत हो जाएगा 0.0005%। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में 78%। इसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन 21%। अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है 0.93%। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, सरगैसो सागर किस महासागर का भाग है। जो सरगैसो सागर है ये किस महासागर के भाग है, तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है। अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो बरमुंडा त्रिभुज है ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर। 90 ईस्ट रीज ये स्थित है हिंद महासागर में। 6 नंबर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र है जो कि अलग करता है, ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है मनारकी खाड़ी। 7 नंबर हो जाएगा, कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है ये स्थित है बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी कहेगा, कुल्लू घाटी के अन्य नाम हो जाएगा देव घाटी। ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और ये पीर पंजाल तथा धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर हो जाएगा, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। पोचमपाद परियोजना स्थापित की गई है गोदावरी नदी पे। जायकवाड़ी परियोजना भी गोदावरी नदी पे स्थित है। तापी नदी जिसे ताप्ती नदी भी कहते हैं, तो ताप्ती नदी पे उकाई परियोजना है गुजरात में। 4 नदी जो है खंभात के खाड़ी में गिरती है। इसमें हो जाएगा साबरमती, माही, ताप्ती तथा नर्मदा। ये 4 नदी खंभात के खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी पे इडुक्की परियोजना है, कहाँ पे, तो केरल में। 9 नंबर हो जाएगा, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन अनुसार इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी जो कि राजस्थान में है। लौह अयस्क के ये उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। कोलार प्रसिद्ध है सोना उत्पादन के लिए, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया। महावीर जो थे अपना प्रथम उपदेश दिए थे ये दिए थे राजगिरी में, और किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, किस भाषा में, तो पाली भाषा में। आर्यों की मूल भाषा कहेगा तो ये थी संस्कृत।
11 नंबर हो जाएगा शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी। शुंग शासक की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा विदिशा। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। बौजी महाजनपद की राजधानी कहेगा ये हो जाएगा वैशाली। और मगध महाजनपद की राजधानी हो जाएगा राजगिरी। ये मगध जो महाजनपद है ये 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद है। आगे देखेंगे 12 नंबर है चेदी वंश के संस्थापक कौन था। तो चेदी वंश के संस्थापक हो जाएंगे महामेघवाहन। महामेघवाहन। जो खारवेल हैं ये कलिंग के राजा थे। कर्ण वंश के संस्थापक कहेगा तो हो जाएंगे वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ। प्रथम जो हुण के आक्रमण हुआ था तो ये हुआ था किसके शासनकाल में। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट हो जाएंगे, धन्वंतरी हो जाएंगे, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। 14 नंबर हो जाएगा महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो महमूद जो गजनबी था ये भारत पे 17 बार आक्रमण किया। और जो सोमनाथ के मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पे ये आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। और उस समय वहाँ के शासक जो थे ये थे भीम प्रथम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो 2.5 दिन के झोपड़ा का जो निर्माण करवाए थे कौन। तो ये कराया गया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इन्होंने दास वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। चालीसा दल के गठन कौन किए थे। इल्तुतमिश किए थे, जो कि समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। बाजार नियंत्रण की शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ब्राह्मण पर भी कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था। ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर हो जाएगा सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया वह कौन था। तो ये शासक हो जाएंगे सिकंदर लोदी। इनका अन्य नाम कहेगा तो निजाम खां भी था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए कोई विभाग की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और ये कृषि विभाग था। सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में ये शासक हो जाएंगे बहलोल लोदी। वंश कहेगा तो यह हो जाएगा वंश तुगलक वंश। और शासक में कहेगा तो बहलोल लोदी थे, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। 17 नंबर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। सरहिंद के युद्ध हुआ था 1555 में। यही युद्ध जीतने के बाद हुमायूं अपनी दूसरी बार शासन प्रारंभ की। 2 बार शासन करने वाला मुगल वंश के शासक कहेगा तो ये हुमायूं हो जाएंगे। और 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले कहेगा मुगल वंश के शासक कौन था। तो ये था औरंगजेब। सरहिंद की युद्ध जीतने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अपनी दूसरी बार शासन स्थापना की थी, यानी कि दूसरी बार शासन जो था स्टार्ट की थी। पटना शहर की स्थापना कब हुआ था। 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, पटना के नाम से। चौसा की युद्ध कहेगा तो 1539 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद कहेगा किसने किया। तो ये किए थे हुसैन इब्न अली बैज। हुसैन इब्न अली बैज। पंचतंत्र के लेखक जो थे ये थे विष्णु शर्मा। रामायण और महाभारत की फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। बदायूं के द्वारा। बाबरनामा जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया था तुर्की भाषा में, तो तुर्की भाषा से इसे फारसी में कौन इसका अनुवाद किए। तो ये थे अब्दुल रहीम खाना खान और ये अकबर के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये कौन थे। चीन किलिज खां। चीन किलिज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। सादत खां कौन थे। तो ये 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिए थे। कहाँ से। तो इंदौर से। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर हो जाएगा
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था था पश्चिम बंगाल में लागू की गई थी 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इन्हें अस्थाई बंदोबस्त के जनक भी कहा जाता है। कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी 1790 में जॉब चार्नक के द्वारा। 21 नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किए थे महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था मुंबई में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी किए थे। 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि कह रहा है कि किसके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। मद्रास के संधि के तहत ही जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मद्रास के संधि के तहत समाप्त किया गया था। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से 69 के बीच। दूसरा हुआ 1780 से 84 के बीच। तीसरा हुआ 1799 से 92 के बीच। प्रथम समाप्त हुआ था मद्रास के संधि के तहत, दूसरा समाप्त हुआ था मंगलौर के संधि के तहत और तीसरा समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे महात्मा गांधी। राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका के संपादक कहेगा तो दादा भाई नौरोजी थे। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। पंजाबी पत्रिका के संपादक थे लाला लाजपत राय और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर हो जाएगा, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR। पत्र मुद्रा की शुरुआत भारत में हुआ था 1806 में। कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में 1861 में हुआ था। 25 हो जाएगा, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो इसमें शामिल नहीं होता है निवेश। क्या क्या शामिल होता है? तो विदेशी ऋण, विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी। रंगराजन समिति के संबंध कहेगा तो विनिवेश से था। भारत में पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया था। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 26 में है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? फिर से देख लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो ये लिखे थे जस्टिन। ऑप्शन हो जाएगा सी। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। उस समय किसका शासक था? तो घनानंद का। वितस्ता की युद्ध सिकंदर तथा पोरस के बीच लड़ी गई थी। किस नदी पे? तो झेलम नदी पे। और जो सिकंदर के सेना था ये ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर के सेनापति कहेगा तो सेलेकस निकोटर थे और जल सेनापति हो जाएंगे निर्याकस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? जब कोई देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव कहेगा तो ये हो जाता है। इसका प्रभाव आपको देश पे क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात क्या होता है? महंगा हो जाता है। आयात जो है महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 सही। ऑप्शन हो जाएगा सी। 27 के हो जाएगा सी। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में और दूसरी बार हुआ था 1966 में। जो तीसरी बार हुआ था 1991 में हुआ था। और जो तीसरी बार हुआ था ये 2 चरण में हुआ था, यानी कि 1991 में 2 चरण में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो आज़ादी के बाद कितनी बार किया गया है? 3 बार। भारत का आर्थिक सुधार वर्ष कब कहा गया है? तो 1991 में।
आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं विशेष आवरण अधिकार यानी कि SDR, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और उसके बाद हो जाएगा विदेशी परिसंपत्तियां। तो ये चारों शामिल होता है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल, ये चारों होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कहेगा किसे कहा जाता है? तो RBI को। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कानपुर में। अमृतसर के जो संधि हुआ था 1809 में हुआ था अंग्रेज तथा रंजीत सिंह के बीच। भागलपुर के पुराना नाम कहेगा तो अंग हो जाएगा, अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख कहेगा विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी दोहरी कार्यपालिका, उसके बाद हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। संसदीय शासन प्रणाली ये लिया गया कहाँ से? तो ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? निम्न में से कौन सा कथन जो है मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो ये कथन आपको हो जाएगा ये असीमित नहीं है, यानी कि मूल अधिकारों के बारे में देखते हैं तो ये असीमित नहीं है, सही है। उसके बाद ये अस्थाई नहीं है, ये भी सही है। ये वाद योग्य होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें मूल अधिकार के बारे में सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में जो मूल अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर हो जाएगा। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज के गठन का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। इसके अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक संयुक्त बैठक बुलाया गया 3 बार, 1961 में, 1978 में और 2002 में, जिसमें पहला विषय था दहेज, दूसरा के विषय बैंकिंग था, तीसरा के विषय जो था आतंकवाद था। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत, और ये करते हैं राष्ट्रपति। महालेखा एवं परीक्षक की जो नियुक्ति होती है ये होता है अनुच्छेद 148 के तहत, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसे शॉर्ट में कैग बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 36 नंबर। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए जो अनुमोदन लेना पड़ता है ये लेना पड़ता है राष्ट्रपति से। इसका उल्लेख 267 में है, अनुच्छेद 267 में। 37 हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहा है कि कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकलेखा समिति गठन हुआ था 1921 में। प्राक्कलन समिति जो है लोकलेखा समिति के जुड़वा बहन है, इसका गठन हुआ था 1950 में। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें से सदिश राशि नहीं है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? तो अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, सदिश राशि में परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और समान आकार के बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 40 देखते हैं।
निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा एल्युमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेगा तो जास्ता हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा और सोना हो जाएगा। लव चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा कोबाल्ट। पारा के अन्य नाम कहेगा तो क्विक सिल्वर भी इसे कहते हैं। 41 है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत था ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज किए थे आइंस्टीन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो रोमर के द्वारा। गति के नियम के खोज किए थे न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर हो जाएगा। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, और डॉक्टर अपने जांच के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कहेगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और हेड मिरर के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 43 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तो जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु हो जाएगा तांबा, जास्ता तथा निकेल, और इसी के समकालीन कहिएगा तो निकेल के स्थान पे जब टीन हो जाएगा तो ये हो जाएगा गन धातु की मिश्र धातु, यानी गन धातु का मिश्रण। गन धातु में होता है तांबा, जास्ता, टीन, और वही जर्मन सिल्वर में कहेगा तो तांबा, जास्ता और निकेल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न करता है? तो यह प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो है ये CO2 को CO से भिन्न करता है। ये गुण CO2 प्राकृतिक रूप से क्या है? तो अम्लीय है, और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से है उदासीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 है। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? जो स्टार फिश है ये आता है किस संघ में? इकाइनोडर्मेटा संघ के ये जंतु हो जाएगा स्टार फिश। घोंगा आता है मोलास्का संघ में। जेली फिश तथा हाइड्रा ये सिलिटेट्रा संघ में आता है, और केकड़ा आता है आर्थ्रोपोडा संघ में। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। 46 नंबर क्वेश्चन है। क्वाशियोकोर तथा मैर्समस जो बीमारी है ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन के कमी से। रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी से। तत्काल ऊर्जा के लिए व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर हो जाएगा। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो किसके? ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के सहायक में विटामिन B3 ये सहायता करता है, और इसका रासायनिक नाम कहेगा तो नियासिन हो जाएगा। 48 नंबर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। और शरीर के गति किसके कारण होता है? सेरेबेलम के कारण। सेरेबेलम के कारण नियंत्रण करता है कौन? तो स्पाइनल कार्ड। और पाचन, श्वसन तथा रक्तचाप नियंत्रण होता है मेडुला से। आगे देखेंगे, 49 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? वृद्धि रोधक कहेगा तो ये हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल जो है ये वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, और वृद्धि को ये वृद्धि को जो है रोक देता है। और नियंत्रण कहेगा वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कौन है? ये हो जाएगा ऑक्सिन, जिसकी खोज डार्विन के द्वारा 1880 में की गई थी। बौने पौधे को लंबा कौन करता है? तो ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है बौने पौधा को लंबा करता है। इसका खोज 1926 में किया गया था कुरुसुआ के द्वारा। कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? तो ये करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। 1955 में इसका खोज किए थे मिलर। 50 देखेंगे। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ होता है अमाशय से। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जो भोजन है इसका पाचन प्रारंभ होता है मुख से, और ये कहाँ पे अंतिम इसका भोजन के पाचन कहाँ पे संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। फिर से देख लीजिए,
ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में कलकत्ता में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो केशव चंद्र सेन किए थे, केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के गठन कब किए थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा गठन 1815 में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किए थे? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विलियम डिरीजियो के द्वारा। कब? तो 1826 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था कहाँ पे? तो शिकागो में 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद हैं। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया गया था शिव दयाल खत्री के द्वारा। देव समाज का स्थापना किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेद समाज की स्थापना कौन किए थे? तो केशव चंद्र सेन किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी पंडित रामाबाई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के अधिवेशन, स्थापना, वर्ष, अध्यक्ष तथा इसकी विशेषता क्या थी? तो कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था 1885 में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन इसका हुआ कलकत्ता में 1886 में और इसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ था मद्रास में, कब? तो 1887 में। इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने कांग्रेस का। चौथा हुआ था इलाहाबाद में 1888 में और ये कौन बने थे? तो जॉर्ज यूले बने थे, जॉर्ज यूले बने थे। इसकी विशेषता ये थी कि ये प्रथम कांग्रेस के अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे, यानी कि अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं, इस कांग्रेस के 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कब? तो 1896 में। इसका अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। इसका विशेषता ये था कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 21वां हुआ था बनारस में, कब? तो 1905 में। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे अध्यक्ष। 22वां कब हुआ? कलकत्ता में हुआ 1906 में। दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष थे और पहली बार इसमें स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था, कब? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। पहली बार बने कब? तो 1886 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में बने थे। उसके बाद ये भी कलकत्ता अधिवेशन एक बने थे 1893 में, ये लाहौर अधिवेशन में बने थे। 1886, उसके बाद 1893, उसके बाद 1906, ये 3 बार बने दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष। 23वां जो हुआ था ये सूरत में हुआ था, कब? तो 1907 में और इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, डॉक्टर रास बिहारी घोष और इसमें कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 27वां हो जाएगा जो कि कलकत्ता में हुआ था 1911 में। इसका अध्यक्ष थे पंडित शिव नारायण धर और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कब? तो 1800 कब गाया गया था? तो 1896 में। रहीमतुल्ला सयानी जो थे इसका अध्यक्ष थे। 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में और ये पहला अधिवेशन था जो कि बिहार के किसी जगह पे हुआ था, ये बांकीपुर पटना के करीब है और कब हुआ था? 1912 में, यानी बिहार में कांग्रेस के पहला अधिवेशन था ये। इसका अध्यक्ष RN माधोलकर किए थे। 32वां हुआ था लखनऊ में 1916 में। इसका अध्यक्ष थे RC मजूमदार और इसमें मुस्लिम लीग ने समझौता किया था, यानी कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था इसमें मिलन हो गया। 33वां हुआ था कलकत्ता में 1917 में। इसका अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष इसी में बनाया गया था, एनी बेसेंट को। 40वां अधिवेशन हुआ था बेलगाम में कर्नाटक में 1924 में। इसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 41वां जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था
और 1925 में हुआ था। इसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष किसी भारतीय महिला को बनाया गया, जो कि सरोजिनी नायडू थी। इस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 45वां हुआ था लाहौर में 1929 में, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 46वां जो हुआ था कराची में हुआ था 1931 में, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। 51वां कहाँ पे हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में 1937 में, और ये जवाहरलाल नेहरू जो थे इसका अध्यक्ष थे। और ये कांग्रेस के ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था। कहाँ पे महाराष्ट्र के फैजपुर में गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार बने थे। अध्यक्ष जो था 3 बार बने। 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में कहेगा 1936 में हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, और उसके बाद हो जाएगा 1937 में फैजपुर अधिवेशन, जो कि किसी गांव में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को। कहाँ पे गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को। इन दोनों के जो फांसी हुआ था, ये ट्रेन जो यहाँ पे ट्रेन डकैती हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में इन दोनों को फांसी दिया गया था। काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में ये जो काकोरी ट्रेन डकैत हुआ था, इसमें ये भाग लिए थे, इसलिए अंग्रेजों ने इस सबको फांसी दिए थे। इनको फांसी दिया गया था गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे दिया गया था? गोरखपुर में। राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था गोंडा में। अशफाक उल्ला खां भी इन सब में भाग लिए थे, तो इनको फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को। कहाँ पे? फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। मदन लाल ढींगरा जो थे कर्नल वायरी के गोली मार के हत्या किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था। तो ये 12 जनवरी 1934 को। ये किस घटना में शामिल थे? तो चटगांव घटना में शामिल थे, जो कि 1930 में हुआ था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।